गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डबल इनइक्वालिटी पढ़ा था, किसका? मॉडुलस का। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। बाई चांस किसी ने रिवाइज नहीं करा है, पढ़ा नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको ये बताया था कि मॉड एक्स लेस देन टू का मतलब क्या होता है। क्या होता है मॉड एक्स लेस देन टू का मतलब? कि एक्स जो है वो -2 से +2 के बीच में हो। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, एक्स -2 से +2 के बीच में अपना प्रूफ हो भी गया था, है ना। हम लोगों ने इसको एक्चुअली प्रूव किया था। फिर हमने इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किया था कि आप, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है x-1 लेस देन 2, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि मॉड x-1 लेस देन 2 का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली मैंने आपको केसेस लेके सॉल्व करवाया था। तो ये वाला जो मेथड है जो मैंने अभी आपके सामने लिख रखा है, प्लीज इसको एक बार देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। क्या किया था अपन लोगों ने? जो मॉड के अंदर वाला आइटम है उस पर फोकस किया था। अगर वो पॉजिटिव हुआ एक केस, अगर वो नेगेटिव हुआ, बड़ा आसान होता है, सच बता रहा हूं मैं। बस मॉड में दो ही केस लेने होते हैं हमेशा। केस नंबर 1 के अंतर्गत आपको फिर मॉड को खोलना भी है। यार उसके अंदर का आइटम अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा ना, तो उसको खोलना भी है। विल हैव टू ओपन इट। तो हम उसको ओपन करेंगे जब, तो x-1 की तरह ही खुलेगा। और जब x-1 नेगेटिव होगा तो वो -(x-1) बनकर खुलेगा। ये आपको सीखना है। क्या सीखा? मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आइटम हुआ तो उसको माइनस साइन के साथ वो बाहर निकाल देता है, लात मार के। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसलिए इतना धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जिन्होंने मॉड्यूलस चैप्टर देखा ही नहीं था, तो उनको भी समझ में आ जाए। फिर ये वाली जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, और जो फाइनल अपना एक्स पर कंडीशन आता है, उनका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, कॉमन रीजन लेना पड़ता है यार। क्योंकि ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 3 से छोटा। तो अब यार ये इन दोनों में लड़ाई हो गई ना। जब भी लड़ाई हो जाए तो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटीज के बीच में अपन यूनियन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो आई होप इतना अपने को समझ में आ रहा होगा। फाइनली अपना आंसर ये आ जाता है। अब है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। सेम क्वेश्चन। चलिए मैं अगले वाले क्वेश्चन उसमें लिख देता हूँ। तो जो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन मतलब मॉड ऑफ x-1 लेस देन 2, इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे विदाउट टेकिंग केसेस। बिना केसेस लिए कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या सिखाया मैंने? आपको जो चीज सिखाई उसको बहुत अच्छे से समझ लो आप। कि मॉड ऑफ मसाला लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मसाला -2 से 2 के बीच में हो। अगर आज के बाद मैंने किसी भी बच्चे से पूछा और उसने ये चीज नहीं बता पाई, है ना, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं थोड़ी सी धमकी दे दूंगा, लेकिन सीख लो, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आया क्या है? m-2 से 2 के बीच में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर लेस देन का सिंबल है मतलब वो -2 से +2 के बीच में कैद है। इज दैट ओके? चलिए, यहाँ पर अगर 2 है तो, अगर यहाँ पे 1 है तो -1 से 1 के बीच में कैद है। अगर वहां पर 10 है तो -10 से 10 के +10 के बीच में वो m लाई कर रहा है। चलिए, आई होप अपने को इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ x-1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि मॉड के अंदर वाला जो आइटम है ना, ये x-1 मसाला, अरे मॉड के अंदर जो मसाला है वो -2 से +2 के बीच में होना चाहिए। मानते हो इस बात को आप लोग? चलिए, अगर मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार -1 को इस तरफ भेजेंगे और एक बार -1 को उस तरफ भेजेंगे। तो दोनों तरफ जब जाएगा तो वो +1 बनकर जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा। तो -1 उस तरफ जाएगा तो -2 +1 बन जाएगा। और इधर 2 है, इधर -1 जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा? -1 और 3। क्या आपका यही आंसर आया था पिछले बार? चेक करो। अरे वाह, -1 से 3, यही आंसर आया था ना। लेकिन मेहनत कितनी लगी थी अपने को? इतनी सारी। तो ये जो इतनी सारी मेहनत है, क्या ये हर बार करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको मैंने इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को डेरिवेशन भी समझ में आ जाए
और अल्टीमेटली आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का आइडिया स्टार्ट हो जाए कि कैसे लेते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 से 3 को ऐसा भी लिख सकते हो ना, -1 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, बराबर है। क्या मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं अब? चलिए, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा ना इसको। आप पहले सिंपल क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करके देखिए। लिखो, मॉड ऑफ x+7 दिस इज <5। इसको अपन ओरली सॉल्व करेंगे, एकदम आसान, बहुत आसान क्वेश्चन, हार्डली आपसे 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको x का रेंज निकालना है, और मैंने आपको जो फंडा बताया ना, मॉड मसाला लेस देन टू मतलब लेस देन ए, वो वाला फंडा हमें यूज करना है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस होगी, लेकिन मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट पे ले लूंगा अटेंडेंस, जैसे मैंने कल लिया था। ठीक है, और एक अटेंडेंस हमारी एकदम लास्ट में होगी ना, जैसे कल मैंने लास्ट में लिया था तब कुछ बच्चे नहीं थे। ओके, बताइए क्या है आंसर। किसी का आंसर आया? यशस्वी, कॉमन? Yes, sir. Yes, -12. sir. बोलिए कोई भी एक। अच्छा, कोमल ने बता दिया, यशस्वी आप बताइए। So X ranges from -12 to -7. ओके, Sorry, -2 minus. -2 साइंस साउंड्स गुड। ओके, पीयूष आपका आंसर आया? मैं रैंडमली नाम ले रहा हूँ, है ना? ओके, गुड गुड गुड। यस सर। ठीक है, और रिया, आपका आंसर आया बेटे? आंसर करना पड़ेगा मुझे, है ना? यस और नो, नहीं भी आया तो भी आप बता दो, नो सर आई एम स्टिल ट्राइंग, या फिर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी हो यू हैव टू टेल मी। सुहानी? ओके, ठीक है, चलिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरी बात सुनो। आपको क्या सिखाया मैंने? मॉड मसाला <5। इसका मतलब क्या होता है कि मसाला जो है वो -5 से +5 के बीच में हो। मसाला -5 से +5 के बीच में होना चाहिए। अब मसाला अगर -5 से +5 के बीच में होगा, तो इसका मतलब मसाला है क्या? दिस इज मसाला। मॉड के अंदर का पूरा आइटम जो भी है ना, उसको अपन ने मसाला बोल रखा है। दिस होल थिंग इज मसाला, x+7 इज मसाला। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि x+7 लिख दूंगा, और ये -5 से +5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बारी बारी से 7 को उस तरफ, पहले 7 को उस तरफ पहुंचाएंगे तो -7 बन जाएगा, 5 - 7, है ना? दूसरी बार 7 को इस तरफ पहुंचाएंगे, फिर से -7 बन के जाएगा, तो -5 -7। तो यहाँ से अपने के पास -12 आ जाएगा एक्स का वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगा -2। फाइनली अपन क्या लिख देंगे, -12 से लेके -2। जल्दी आया ना यहाँ से आंसर अपना? यहाँ से हमारा आंसर जल्दी आया भाई। लिखो यहाँ तक। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देखिएगा आप, कैसे एकदम से मैं राइज कर दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल एकदम जेई एडवांस के लेवल तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
बस आप फॉलो करते जाइए एक एक चीज। तो ये तो खैर काफी इजी क्वेश्चन हो गया ना, बिकॉज ये तो सिंपल डबल इनइक्वालिटी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, द रेंज कैन ऑल्सो कम इन फ्रैक्शन फॉर्म, नहीं समझा मैं पीयूष, आपका क्या मतलब है, प्लीज टेल मी। फ्रैक्शन फॉर्म में रेंज आ सकती है, आप बोल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा मुझे। क्वेश्चन की डिफिकल्टी में जब तक इंक्रीज कर देता हूँ, देखिए एकदम से आपकी डिफिकल्टी जो है वो ये हो गई है 3x, अब देख रहे हो, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। शांति रखिए बिल्कुल। पहले तो अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पीयूष, आपका मेरे को कमेंट समझ में नहीं आया, द रेंज कैन ऑल्सो कम इन फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीवन। सपोज द वैल्यू एक्स केम एज हाफ। नहीं पीयूष, बोल के बताओगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे पढ़ पढ़ के मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ के थोड़ी ना समझ पाऊंगा। अपने पास फैसिलिटी है, अपन Sir, means in the above example, the value of range is from -12 to -2. No? So, हाँ, sir, the value of x can be also a fraction like -3/2 to -1/2. कैसे आएगा वो, -12 से -2 आ रहा है अपना आंसर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन -3/2 से -1/2 कैसे आएगा, मतलब ये हाउ कम -3/2 एंड हाउ कम -1/2, वाई नॉट -5/2, वाई नॉट -7/2। मीन क्या सोचकर आप बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। आप क्या ये बोल रहे हो कि इस रेंज के अंदर का हिस्सा है ये? So, no, if the question arises a difficulty, so in that level, the answer can come in same fraction. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस केस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा इंटीग्रल हो, अगर आपका ये सवाल है तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड मसाला लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी आइटम होता है उसको पूरा एम बोल दिया करो, मसाला। ठीक है, क्या लिखा है, मॉड मसाला लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, इसका मतलब क्या होता है कि मसाला -1 से +1 के बीच में है। क्या आपको मैंने ये चीज सिखाई है, पता चल रहा है आपको। अब मसाला क्या है, मसाले का वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। मसाले का वैल्यू इस बार इतना ईजी नहीं है जितना लास्ट टाइम हुआ करता था। पिछले बार मसाले का वैल्यू कितना आसान था, x+7, अपना काम यहीं से हो गया था। बट इस बार मसाले का वैल्यू क्या है, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ रहा है, यस और नो। अरे m का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब क्या m का वैल्यू बहुत इजी है, नहीं। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं, कोई बच्चा ये तो नहीं है ऐसा अपनी क्लास में जो सोच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का। आई होप ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4 है। +4 होता अगर ना, ऐसे +4 होता तो आप कर देते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी है। बट x² - 4 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, सबसे पहली गलती। फिर क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें तो हम क्या करें, डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ, पहले आप ये लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, लेस देन इक्वल टू वाली, फिर ये, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, और फिर ये लेस देन इक्वल टू वाली सॉल्व करेंगे। और दोनों के बीच में क्या लेंगे, दोनों के बीच में आप लोगे इंटरसेक्शन। मैं आपको सिखा चुका हूँ डबल इनइक्वालिटी में क्या आता है, इंटरसेक्शन। कल ही मैंने आपको बताया था पूरा, जिसने लेक्चर मिस किया है उसको मैं एक बार और बता देता हूँ कि डबल इनइक्वालिटी का जो अपन ने टाइप 4 पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी राइट वाली इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करो और उनके बीच में इंटरसेक्शन लेना होता है। इज दैट ओके? तो डबल इनइक्वालिटी के बीच में क्या लेते हैं अपन, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो वही तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो कल भी मैंने इंटरसेक्शन लिया था, कल भी मैंने इंटरसेक्शन लिया था। पहली वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करी, दूसरी वाली सॉल्व करी, लास्ट में उनका इंटरसेक्शन लिया था। और इंटरसेक्शन लेना हमें आना चाहिए, मैं आपको सिखा चुका हूँ इंटरसेक्शन लेना।
ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। तो मैं पहली वाली इनइक्वालिटी लिखता हूँ, देखते क्या है पहली इनइक्वालिटी, -1 इज लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4। यस और नो, समझ में आ रहा है इतना? ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज ये वाली 3x अपॉन एक्स, ये वाली ना, ये चीज 3x अपॉन, ओके, तो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 1। मैंने रैंडमली किसी का भी नाम लिया और उसने आंसर नहीं दिया तो मैं लेक्चर से निकाल सकता हूँ आपको, ठीक है। ऑल्दो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, बट फिर भी एटलीस्ट आप लोग, मैं चाहूंगा कि कंसंट्रेशन से सुने। इज दैट ओके? चलिए, तो पहली वाली इनइक्वालिटी में अपन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे -1 आएगा ना, पता नहीं माइनस मैंने लिखा था, मिट गया होगा या फिर नहीं लिखा होगा, जो भी हो -1 आना चाहिए यहाँ पे, क्लियरली अपन देखकर बता सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू? क्या मैं एक्स स्क्वायर -4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर? नो, बिकॉज एक्स स्क्वायर -4 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स का आपने अगर मान लो वैल्यू डाल दिया 5, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 25 - 4। लेकिन अगर आपने डाल दिया 1, तो 1 - 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब एक्स का अलग अलग वैल्यू पर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। व्हाट शुड वी डू? वी शुड -1 को इस तरफ बुला लेते हैं ना, वी शुड कॉल -1 ऑन द राइट हैंड साइड। तो एलएचएस में क्या बचेगा? 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू, -1 इधर आ जाएगा तो +1 बचेगा, 1 + 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4। और यहाँ पर देखेंगे, ये 1 को इस तरफ बुला लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4, -1 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं क्या? पक्का? चलिए भाई, बिल्कुल कर लेंगे। तो मैंने इधर एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर -4 और ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर -4 + 3x। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट ओके? ओके, तो इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर + 4x, एक्स स्क्वायर + 3x -4 के फैक्टर क्या आएंगे? एनीवन जो मेरी हेल्प कर सकता हो? 3x है ना, तो मेरे ख्याल से -4, तो 4 - 1 आना चाहिए, सही बात है। और नीचे क्या आ जाएगा? x + 4, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे x + 2 और x - 2 आ जाएगा। कैसे करा है? अरे a स्क्वायर - b स्क्वायर लिखा है नीचे, है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देखो इधर, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या दिक्कत है? इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसका आंसर क्या आएगा? ये वाली इनइक्वालिटी का क्या आंसर आएगा? आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे। इधर आ जाते हैं, सेकेंड इनइक्वालिटी, एलसीएम लिया मैंने एक्स स्क्वायर -4, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3x - एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +4। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा? माइनस कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर -3x -4, ठीक है, अपॉन x + 2 x - 2। अच्छा सुनो, एक मिनट, सुनो सुनो, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 0 है, बट मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इधर, ये नेगेटिव साइन को हटाया, तो यहाँ पर ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो आर वी रेडी फॉर दैट? ये माइनस साइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक मिनट यार, है ना, इरेजर काम नहीं कर रहा है आज। चलो कोई बात नहीं, हटा दिया मैंने उसको, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ओके, लिखिए यहाँ तक। अब दोनों इनइक्वालिटी का आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, पहले वाले के फैक्टर क्या आएंगे बताइए? x - 4 और x + 1 चेक करो, और नीचे क्या आ जाएगा? x + 2 इंटू एक्स - 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो मुझे कौन बताएगा? विनायक, आप बताओगे मुझे फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर।
और दूसरी वाली इनइक्वालिटी का आंसर आप बताओगे मुझे साकेत, ठीक है? सर फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट -2, 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इंफिनिटी। गुड, वेरी गुड, सही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जब तक साकेत आप अब जिसका मैंने नाम लिया है उस बार में वही बताएगा, कोई और मत बताना, ठीक है? तो सबका टर्न आएगा बारी बारी से। देखिए चारों रूट्स को आप मार्क कर सकते हो, -4 -2 दिख रहा है यहाँ पे, -4 फिर यहाँ -2 फिर 1 और 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -4 -2 1 2 -4 -2 1 और 2। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, वेवी कर्व बनाना स्टार्ट करा, लेकिन जो जो पॉइंट्स को इंक्लूड करना उसको डार्क कर देता हूँ मैं। तो -4 को इंक्लूड करना है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में 0 होना अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी चलेगा। और 1 को भी इंक्लूड करना है। और किन को इंक्लूड नहीं करना है? इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट कर देगा, है ना? चलिए, तो वेवी कर्व कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज सारे के सारे नंबर जो है वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑड पावर वाले। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर देखिए क्या लिखेंगे अपन, ये वाला रीजन लिखेंगे सबसे पहले, -इंफिनिटी से -4 सॉरी, ये लिखेंगे अपन -इंफिनिटी से -4। जस्ट मिनट। -4 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर ये -2 पे दिख रहा है हॉलो सर्कल है, तो -2 इंक्लूड मत कर देना, और 1 पे डार्क है तो 1 को इंक्लूड करेंगे अपन। फिर यूनियन क्या करेंगे अपन, 2 से लेकर इन्फिनिटी। 2 पर हॉलो था इस कारण ओपन रखा है, तो आपका एकदम सही आंसर आया था विनायक, है ना? नेक्स्ट बताइए आप मुझे साकेत, सेकंड वाले Yes, sir. का। Just 1 second. बताइए आराम से। और फिर अपने को दिख रहा है बीच में एंड का सिंबल है, तो अपने को दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है। आई एम वेटिंग, आप बताइए आराम से ना, कोई वो नहीं है दिक्कत, गलत नहीं बताना, सही बताना, ठीक है? सबके लिए टाइम है, टेक 20 सेकेंड्स, आराम से सॉल्व करें। सर मैंने टाइप किया, शायद थोड़ा इजी होगा समझ में। -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 2 और 4 से इन्फिनिटी क्लोज ओपन, सारे सही है, बढ़िया। चलिए देखिए क्या करेंगे, रूट्स को मार्क करेंगे, तो -2 सबसे पहले आएगा इधर और -1 आएगा नेक्स्ट, तो -2 आएगा और फिर -1 आएगा, फिर आएगा 2 एंड 4, ठीक है? अब डार्क और हॉलो पे बात करते हैं अपन, तो ये -4 सॉरी +4 और -1 इन दोनों को तो इंक्लूड करना है, तो +4 और -1 इन दोनों पॉइंट्स पे तो हम इंक्लूड कर देंगे, और बाकी दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड होने चाहिए, तो -2 एक्सक्लूडेड होगा और +2 एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है? अब हम ऐसे बनाएंगे वेवी कर्व, हो गया वेवी कर्व तैयार हो गया। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव से मेरा कोई मतलब नहीं है, इस कारण मैं उस पर ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो देखो -इंफिनिटी से x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 पे गड्ढा दिख रहा है ना, हॉलो सर्कल मतलब गड्ढा, तो हॉल मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, ये -1 पे क्लोज करना पड़ेगा, -1 से लेकर 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी।
ठीक है, इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो आपको फाइनल इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, मानता हूं मैं। देखो ये दोनों इनइक्वालिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये अपन बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे, बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे, पूरा अपन ने प्रीलिप को सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इनइक्वालिटीज, विल हैव टू टेक इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो है इसको मार्क कर देता हूँ, -4। सारे पॉइंट देखो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ऑल द पॉइंट्स -4, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, प्लीज फॉलो इट। -4, -2, +1, 2। तो इस तरीके से अपन मार्क कर देते हैं, -4, -2, 1 एंड 2। और यहाँ देखेंगे अपन क्या लिखा है इधर, -2 मार्क्ड है ऑलरेडी, -1 इज नॉट मार्क्ड। -1 को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ एंड आई विल मेक इट एज 1 एंड 2। इसको 1 और इसको 2 बना देते, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। फिर 2 अपने पास मार्क्ड है, 4 मार्क्ड नहीं है, ये लो 4 को मैंने मार्क किया। आई होप दिस इज फाइन। सारे पॉइंट्स को बड़े तसल्ली से, आसानी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने मार्क कर दिया, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, जो पॉइंट यहाँ पर लिखे। -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को वी कैन नॉट मार्क। अब देखेंगे इधर -इन्फिनिटी से -4, ये आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से +1, तो -2 से +1, तो -2 से, ओ सॉरी, -2 पे गड्ढा आएगा ना, हॉलो, -2 से +1 पे डार्क सर्कल क्योंकि हॉलो है, और फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 पर ओपन ब्रैकेट है और 2 से लेकर इन्फिनिटी, बराबर। दूसरा देखेंगे -इन्फिनिटी से -2, सो -इन्फिनिटी से लेकर -2, फिर -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। आपको कॉमन रीजन ढूंढना है। कॉमन रीजन कैसे ढूंढेंगे अपन, देखेंगे ना। कॉमन रीजन जहां जहां कॉमन आ रहा है वो वाला रीजन, तो सबसे पहले तो ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, देखा आपको। जहां पर दोनों बार पेन चली हो, दोनों बार जहां पर पेन चली हो, ओवरराइट हुई हो, वो वाला रीजन देखना है आपको। जैसे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन हियर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कॉमन आया, सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है अपना, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 क्लोज ओपन। क्या करूं बताइए, यहाँ पे डार्क सर्कल है, तो वी विल हैव टू इंक्लूड इट। अगर हॉलो सर्कल होता तो एक्सक्लूड कर देते, फिर यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे, यूनियन 4 से लेकर कहाँ तक, ये जहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। दिस इज योर आंसर। बहुत डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं। आई वोंट से इट इज डिफिकल्ट, इट वाज लेंदी। लेंदी और डिफिकल्ट में फर्क होता है। अपन ने कितना आराम आराम से सॉल्व करा, एक ही क्वेश्चन में अपन ने लगभग 15 से 20 मिनट खर्च करे। आपको रियल टाइम में इतना नहीं करना है, बट इतना फर्स्ट अटेम्प्ट था अपना, तो इट इज वर्थ इट। पहली बार में इतना कर -2 to 1 I think. First में x belongs to -infinity to -4 union -2 to 1. -2 to 1 कहाँ आ रहा है, कॉमन ही नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सर ये -1 है, 1 पे हमें मार्क करना है। 1 सेकेंड में देख लेता हूँ एक बार। -1 है, दोनों का कॉमन रीजन आप बोल रहे हो क्या। नो सर, ये इनइक्वालिटी -2 to 1 ऐसा आया है यहाँ। ये वाला ना, हाँ एक मिनट रुक जाओ, आप बोल रहे हो -2 to 1, अच्छा हाँ, पहले बताना था ना ये चीज। -2 to 1 है, मैंने -1 कर दिया। जस्ट मिनट है ना, जस्ट मिनट, -2 से लेकर 1 आएगा और 1 पे डार्क सर्कल आएगा, थैंक्स अ लॉट। तो मतलब इस बार कॉमन रीजन और बढ़ गया अपना, ठीक है, तो कॉमन रीजन और बढ़ा देते ना। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द कॉमन रीजन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पेन 2 बार चली है, ठीक है। तो -1 से लेकर +1, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर से, तो देखेंगे अपन -इन्फिनिटी से लेकर -4 क्लोज ब्रैकेट, सब कुछ वही रहेगा, बस ये बीच वाला और आ जाएगा, -1 से लेकर 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। वो मैंने गलती से मिस कर दिया, -1 की जगह +1 रीड कर लिया था, मतलब उल्टा। लिखो यहाँ तक प्लीज। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं,
सेकेंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, ये तो लेस देन वाली थी, अब ग्रेटर देन वाली देखेंगे। यहाँ तक लिख लिया सबने? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप ये है कि अगर हमारे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 या फिर ग्रेटर देन ए आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। मतलब अगर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता तो क्या करते, उस केस में जो आपका आंसर आता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए पिछले वाले सिनेरियो में अपन गए और मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इस वाले का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हो, मॉड एक्स लेस देन ए तो अपन ने पूरा देख लिया, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर लिया हमने ऊपर से लेकर नीचे तक। इस जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है जेईई मेंस में या एडवांस में, उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आगे बढ़े पक्का? चलिए, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं, रेडी। तो लेस देन ए का मतलब क्या होता था, माइनस ए से ए के बीच में, नहीं आया समझ में फिर से सुनो। अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल होने का मतलब होता है कि x जो है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में कैद रहेगा, ठीक है। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ओरली बताता हूँ। इसका मतलब होता है इसको छोड़कर सब कुछ, माइनस ए से ए को छोड़कर सब कुछ, ये इसका मतलब होता है। थोड़ा सा चमका, नहीं चमका तो मैं वैसे भी डिटेल में बताऊंगा। माइनस ए से ए के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए माइनस ए, ये प्लस ए, इनके बीच में ये वाले वैल्यूज आ रहे हैं। इसको छोड़कर क्या मिलेगा आपको, कोई मुझे बताना चाहेगा वो रेंज क्या होगा? इसको हटाकर, एक्सक्लूडिंग दिस रेंज, व्हाट वी विल गेट? minus infinity to infinity. एग्जैक्टली, नो 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 नो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये ब्लू वाला रीजन। तो आपको एक चीज समझना है कि लेस देन में आपको क्या मिलता है, बीच वाला, दोनों के बीच में, और ग्रेटर देन में आपको क्या मिलता है, बीच वाला छोड़कर, ये ब्लू वाला रीजन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। इज दैट ओके? चलिए इसका प्रूफ मैं बता दूंगा, आप प्रूफ का टेंशन मत लिया करो, आप हमेशा डेटा लर्न किया करो कि अच्छा ऐसा बताया है सर ने, प्रूफ का टेंशन कभी मत लिया करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको पक्का? बहुत बढ़िया। प्रूफ देखना है इसका सच में, चलो देख लेते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ। ऐसे प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि लेस देन वाले में जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा ही आना चाहिए कायदे से, बट फिर भी अपन देख लेते हैं, डोंट वरी। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स इट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। मॉड कैसे खुलता है आपको पता है, इसका आपको आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मॉड के अंदर वाला आइटम देखा मैंने, क्या है मॉड के अंदर, क्या है बताइए, मॉड के अंदर है एक्स, तो केस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या बोलता है अपने को कि मॉड के अंदर वाला आइटम जो है मतलब एक्स, अगर वो पॉजिटिव हुआ, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो एक बात है, और अगर वो लेस देन 0 हुआ, अरे यार मॉड के अंदर वाला आइटम अगर पॉजिटिव हुआ तो केस 1, और नेगेटिव हुआ तो केस 2, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज या विथ ए नेगेटिव साइन? एज इट इज। तो यहाँ पे एज इट इज खोल दिया मॉड को मैंने, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ था। बट अगर मॉड के अंदर वाला आइटम अगर नेगेटिव हुआ तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, विद अ नेगेटिव साइन। तो ये वाला मॉड ओपन होगा विद अ नेगेटिव साइन, तो विद अ नेगेटिव साइन ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 2, तो इसको ग्रेटर देन 2 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा दोनों केसेस है, केसेस के बीच में क्या आता है, केसेस के बीच में और आता है, बिकॉज केसेस आर पॉसिबिलिटीज, आइदर केस 1 और केस 2, ठीक है ना। और को अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, यूनियन, और को मैथमेटिक्स में यूनियन बोलते हैं। सो वी विल हैव टू यूनाइट दीज टू फाइनल आंसर्स। अभी फाइनल आंसर अपने पास आया नहीं है, तो केस 1 का फाइनल आंसर क्या आएगा,
कोई बच्चा मेरे को गाइड करना चाहेगा? एनीवन, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, केस 1 का फाइनल आंसर क्या आने वाला है? सर 2 to infinity ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सही है। बेसिकली देखो, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो लड़ाई होगी ना दोनों के बीच में। एक कह रहा है कि नहीं नहीं x 0 से बड़ा, एक कह रहा है 2 से बड़ा, और दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे। तो उन्होंने बोला, रुको 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 जरा, तुम्हारा है ना बीच में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करा देंगे ना। ये कह रहा है 0, ये कह रहा है 2, मतलब 0 से बड़ा x होना चाहिए, तो 0 से कहाँ तक बड़ा होगा? इन्फिनिटी तक। और ये कह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 ओपन से लेकर इन्फिनिटी तक। तो विल टेक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप केसेस के अंतर्गत लेते हैं, मैंने आपको कल भी ये चीज समझाया था। ये $1,000,000 स्टेटमेंट है, ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, नेवर। आपको कोई नहीं बताएगा कि दो केसेस के बीच में यूनियन होता है, और दो केसेस के अंतर्गत मतलब केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? एंड करने का मौका मिलेगा हमेशा। तो केसेस के अंतर्गत हमेशा अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, बिकॉज लड़ाई हो रही है ना केसेस के अंदर। केसेस के बाहर लड़ाई नहीं हो रही, केसेस के बाहर दोस्ती है। ये बोल रहा है कि हाँ यार, आइदर केस 2 और केस 1। भावनाओं को समझो, मैंने उल्टा बोल दिया, बट ठीक है। आइदर केस 1 और केस 2 दोनों अपने आंसर है, बट केस के इस अंदर क्या हो रहा है कि 0 से बड़ा और 2 से बड़ा, तो उनका इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल बी 2 to infinity। इधर देखेंगे अपन, ये कह रहा है कि x 0 से छोटा, ये कह रहा है कि अरे रुको रुको, पहले तो यहाँ पे x को अपन पॉजिटिव बना देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा और उधर -2 हो जाएगा। चमका। ये कह रहा है 0 से छोटा, ये कह रहा है -2 से छोटा। हमने बोला रुको जरा, लड़ो मत। -2 को मार्क करा और इधर 0 को, -2 पहले आएगा ना, तो -2 से छोटा मतलब -2 से छोटा, ओपन ब्रैकेट और छोटा, और 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो फाइनली अपना इंटरसेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -2। इज इट ओके? तो दोनों का आप लेंगे क्या हम लोग, यूनियन या इंटरसेक्शन? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भाई, दो केसेस के बीच में यूनियन लिया जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की 60% जनता यूनियन और इंटरसेक्शन लेने में ही कंफ्यूज रहती है, उनको पता ही नहीं क्या करना होता है, जबकि सबसे आसान चीज है। केसेस के बीच में आप लोगे यूनियन और केसेस के अंदर आप लोगे इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि केस के अंदर लड़ाई हो रही है और केस के बाहर दोस्ती है भाई, कि हाँ या तो केस 1 या तो केस 2, भाई हम दोनों आंसर है भाई भाई। ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों का यूनियन क्या आएगा फाइनली? x बिलोंग्स टू, ये वाला सेट पहले लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यूज आ रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर -2। यूनियन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 से लेकर इन्फिनिटी। चलेगा? दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। अपन को यही प्रूव करना था ना, -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। हो गया प्रूफ। आज के बाद अपन प्रूफ नहीं करेंगे, आज के बाद अपन याद रखेंगे इस चीज को, इतना मुश्किल नहीं है इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक पहले। ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। अगला क्वेश्चन अपन थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन लेंगे। मैं थोड़ा मतलब बहुत सिंपल, मैं आपको एकदम धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। आप बिल्कुल स्टेप को, प्रोसेस को समझते हुए चलिए। आप किस दिन जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे आपको फील ही नहीं होगा। जैसे अपन ने ये वाला जो क्वेश्चन करा था ना, ये क्वेश्चन एडवांस का भी बाप है, एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कई बार इतना डिफिकल्ट एडवांस में भी नहीं आता है, लेकिन आपको शायद इसमें इतना फील नहीं हुआ होगा अगर आपने स्टार्टिंग से सब कुछ फॉलो किया होगा तो। ठीक है। हाँ, जो नए नए एडमिशन वाले बच्चे उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ओवरऑल, बट इट विल कम विद प्रैक्टिस। ठीक है, कल का होमवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी से आपको वार्निंग दे दे रहा हूँ ना, कल का होमवर्क जो करके नहीं आएगा मैं उसको क्लास में बहुत डांटूंगा। फिर आज बुक आने वाली है मेरी। बुक आने वाली है क्या? यस। ओके ठीक है। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन में लिखना ही भूल गया ना, मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन 5 लिख देते। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को?
ग्रेटर देन 5 लिख दिया। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? कि सर आप है ना मॉड के अंदर जो भी देखे उसको मसाला बोल दो, कॉल इट मसाला। क्यों? क्योंकि जिंदगी आसान हो जाएगी ना। मॉड मसाला ग्रेटर देन 5। अच्छा, ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है? मसाला बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर लेस देन 5 होता तो उसका मतलब क्या होता? लेस देन 5 होता, अगर अभी है नहीं, ये रफ में ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, अगर होता तो क्या होता है इसका मतलब? m बिलोंग्स टू -5 टू +5। या आप ऐसा भी लिख सकते हो m बिलोंग्स टू ऐसे -5 टू +5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ? अच्छा, इसको मैं अगर इनइक्वालिटी के केस में अगर ऐसा लिखना चाहूंगा तो -इन्फिनिटी टू -5 का मतलब क्या हो जाएगा, और 5 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे -इन्फिनिटी से -5 है, इसका मतलब ये हो गया कि m जो है वो -5 से छोटा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से एग्री कर पा रहे हैं? -इन्फिनिटी से -5 मतलब -5 से छोटा ही होना चाहिए m का वैल्यू। और यूनियन का मतलब अंग्रेजी में और होता है ना, और m का वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी। 5 टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा। तो वही इसको -5 टू 5 को ऐसा लिखो इस वाले केस में, और इस वाले केस में आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। अब दोनों केसेस को सॉल्व करना है हमें अलग अलग। दोनों केसेस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आर यू रेडी? तो केस 1 क्या है? केस 1 है कि मसाला लेस देन 5, मसाला लेस देन -5। व्हाट इज मसाला? मसाला इज x-2। तो क्यों ना अपन अब डायरेक्टली लिखे x-2। दिस इज लेस देन -5। और केसेस के अंतर्गत तो सॉरी, केसेस के बीच में तो हमेशा और होता है। केस 2 है मसाला इज ग्रेटर देन 5, मतलब मसाला क्या है बेटा? x-2 ना। दिस इज ग्रेटर देन 5। इज इट ओके? अच्छा, ग्रीन पेन से आप चाहो तो इसको अच्छे से लिख लो। क्या? इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, s इज लेस देन, बोलो, -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा। -5 + 2 विल बी -3। और यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 7। तो अपन अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करें, रेडी? देखिए, तो अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मॉड मसाले के अंदर वाला आइटम क्या है? -5 से छोटा है ना? ओके, अगर -5 से छोटा है तो आपका मॉडुलस जो है उसको खोलना पड़ेगा। मॉडुलस को खोलना तो पड़ेगा ही ना। देखते हैं खोल के, मॉड को खोलो। एक्चुअली ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी थी ना, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, और मैंने ये जो बॉक्स में मैंने डाला है ना, इसको प्रूफ करना है कि केस 1 केस 2 हटाओ, क्योंकि केस 1 और केस 2 तो मैंने एक्चुअली वही ले लिया जो प्रूफ है। ये तो आंसर ही है ना, ये अपना फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर, एंड ऑफ द स्टोरी। इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसका प्रूफ देखिए क्या है। दो केस ले लेते हैं। अब इसको आप भूल जाओ, ये तो अपना आंसर है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया, इसका कोई सबूत नहीं। आप लोग मेरी बात पे अगर भरोसा कर सकते हो तो ये आंसर है। अगर मान लो आपको भरोसा नहीं हो रहा कि नहीं सर साबित करके बताओ कि कैसे आ रहा है, तो देखिए साबित कर देते। साबित करने के लिए आपको दो केस लेने पड़ते। केस 1 क्या लेना पड़ता है कि मॉड के अंदर वाला आइटम जो है x-2 वो या तो पॉजिटिव होगा, है ना, या तो मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव होगा, मतलब x-2 विल बी नेगेटिव। तो x-2 विल बी नेगेटिव। दो बातें हो सकती है, या तो अंदर वाला आइटम मसाला जो है वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ग्रीन पेन से अभी मैं वो चीज दोबारा लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया? x इज लेस देन 2। ठीक है, अब अगर मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा? विद अ पॉजिटिव साइन, एज इट इज। तो मॉड को अपन खोल देते हैं, ये खोल दिया मैंने, x-2 को एज इट इज खोल दिया, ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा? विथ नेगेटिव साइन। तो x-2 विथ नेगेटिव साइन खुलेगा, तो कैसे खुलेगा? माइनस ऑफ x-2। ठीक है, और यहाँ पर खोल दिया इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव साइन से खोल दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन 5, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर देन 5।
ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 7, और माइनस को उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा -5, और इधर आ जाएगा अच्छा रुको 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 जरा सब्र करो, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x-2 लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, x ग्रेटर देन 7 और यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन -5 + 2 -3। केसेस के बीच में और आता है, और केसेस के अंतर्गत क्या आता है, एंड आता है। अब सुनो मेरी बात आप ध्यान से, यहाँ पर ये कह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x 7 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों में लड़ाई हो रही है ना बेसिकली, हमारे पास दो बातें आ गई। पहली बात क्या आ गई है कि x 7 से बड़ा होना चाहिए, और ये वाली बात जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी अंदर ही है ना केस के। दोनों के बीच में एक तरीके से डिस्कशन हो रहा है और आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि नहीं नहीं x 2 से बड़ा, ये कह रहा है कि नहीं नहीं x 7 से बड़ा। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन ले लेंगे। बोलो। और यहाँ पर क्या है, x 2 से छोटा, तो इनके बीच में भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं और फिर अपना ये वाला रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा, ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये कह रहा है 2 और 7 ना, तो 2 और 7 को मार्क कर दिया, 2 से बड़ा या बराबर होगा x, और 7 से बड़ा होगा, तो ये हो गया 7 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, तो -3 से छोटा और 2, -3 यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर आएगा। आई होप इट इज फाइन, आपको समझ में आ रहा है। -3 से छोटा और 2 से छोटा, 2 से छोटा सॉरी थोड़ा, ठीक। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3। अब दोनों का आपको यूनियन लेना है, तो कोई बात नहीं, दोनों को यूनियन लेना है तो कंबाइन कर लो बस। यूनियन बीच में आपको यूनियन का सिंबल लगाना है। ये वाला सेट छोटा है क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर है, इसको पहले लिख दो, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। चलेगा, कोई दिक्कत किसी को? ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्चुअली इसको तो मैं प्रूव कर ही चुका था, मॉड x ग्रेटर देन 2, है ना, और इसकी मदद से अपन आंसर निकाल रहे थे, ये मैंने ऐसे निकाल दिया। अब अगर ये तो अपन ने केसेस लेके आंसर निकाला ना, आप बिना केस लिए भी आंसर निकाल सकते थे डायरेक्टली इस तरीके से। ठीक है, तो ये लंबा मेथड होता है, इसको मैं फिर से प्रूफ ही बोलूंगा। इसको लिख लो पहले, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन थोड़ा सा और डिफिकल्ट। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट से करना होता आपको, है ना, शॉर्ट मेथड टू डू द सेम क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड फॉर सेम क्वेश्चन, तो कैसे करते? पहले यहां तक लिख लो आप, फिर देखते हैं अपन। अब मैं आपको वो शॉर्ट मेथड जो पहले बता रहा था ना, अब वो बता रहा हूँ। देखिए, ये जो बॉक्स मैंने लिखा है ना, दिस इज टू बी यूज फॉर शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहीं पे ऊपर जो जगह है वहीं पे लिख दे रहा हूँ, मॉड x-2 ग्रेटर देन 5, चलो इधर ही लिखते हैं। हम्म, क्या लिखा है, मॉड मसाला ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मसाला जो है वो -∞ से -5 है, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी है। अब डायरेक्टली ये यूज कर लो, मतलब मसाला इज लेस देन -5, और लिखा है ना बीच में, या फिर मसाला इज ग्रेटर देन 5। थोड़ा सा ध्यान, आपको कंसेंट्रेशन लगाना पड़ेगा। -5 से छोटा है मसाला या फिर 5 से बड़ा है, सिंपल सी बात है। दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। व्हाट इज मसाला, x-2, तो x-2 जो रहेगा, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, ओके।
ओके, इंटरप्शन आ गया था, आपको आवाज तो आई होगी। चलिए, ओके, तो मसाला जो है वो लेस देन -5 होगा, या फिर मसाला जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। दोनों से सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, x लेस देन -7 या x ग्रेटर देन 7। हाँ सही है ना, यहाँ पे -3 आएगा, सॉरी, -5 + 2 -3। दोनों का यूनियन लेना है आपको, है ना। फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सेट की लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसा आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन x बिलोंग्स टू 7 to ∞। यही आपका फाइनल आंसर था, देखना, -∞ से -3 यूनियन 7 to ∞। फाइनली अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7 to ∞। ठीक है, लिख डालो इसको यहाँ तक। तो दो तरीके मैंने आपको बताया सॉल्व करने के। क्या बताया मैंने आपको बेटा, सबसे पहले आप प्रूफ वाले तरीके से करो। प्रूफ वाला तरीका क्या होता है, प्रूफ वाला तरीका एक तरीके से जो अपन ने प्रूफ करा था ना, वैसा ही वाला तरीका होता है। मतलब आप मॉड के अंदर जो भी आइटम है उसको या तो पॉजिटिव कंसिडर करोगे या तो नेगेटिव कंसिडर करोगे, फिर उसके बाद दोनों केसेस को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा। या तो आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो कि अब तो अपने को पता चल ही चुका है मॉड मसाला ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है। क्या होता है, -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞। यार थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो, ये मॉड मसाला ग्रेटर देन 5 का मतलब होता है कि -5 और +5 के बीच वाला इलाका छोड़कर सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या हो जाएगा कि -5 से ∞ यूनियन 5 to ∞, -∞ to -5 ये वाला यूनियन 5 to ∞। ठीक है, तो ये तो अपन ने, ये शॉर्ट वाला मेथड है, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, और प्रूफ वाला मेथड जो था वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब आप मेरे से पूछोगे सर हम क्या करें, यार आपके सामने चॉइस है, दिस इज क्वाइट इजी राइट, ये जल्दी हो जाएगा अपने से सॉल्व। तो इसी को अपन अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देखिए अब अचानक से बढ़ा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 अपॉन x - 1 का मॉडुलस ग्रेटर दैन 2। ओके, क्या करें अपन, सिंपल शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या कहता है बेटा, इधर ध्यान से देखना, प्रूफिंग मेथड समझ जाना आप। मेरे को पता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। मॉड के अंदर वाला आइटम जो उसको थोड़ी देर के लिए हम बोल दो, सबकी नजर स्क्रीन पे, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये क्या लिखा है, इसको मैंने मसाला बोल दिया, तो मॉड ऑफ मसाला ग्रेटर दैन 2। मॉड मसाला ग्रेटर दैन 2 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, यूज दैट रिजल्ट डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू प्रूव इट एवरी टाइम। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज करो। इसका मतलब ये होता है कि मसाला बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞। सही बात है। अच्छा, -∞ से -2 का मतलब क्या होता है, 2 से छोटा, तो m इज लेस देन 2, और इसका मतलब होता है 2 से बड़ा, m इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब आपको यही दोनों केसेस सॉल्व करने। सबसे पहला, मसाला अगर 2 से छोटा हो गया तो क्या होगा, मसाला अगर 2 से छोटा हो गया, व्हाट इज मसाला, 2x - 1 अपॉन x - 1। तो 2x - 1 अपॉन x - 1, अगर ये 2 से छोटा हो गया तो क्या होगा, और 2x - 1 अपॉन x - 1 अगर ये 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो दोनों को सॉल्व करेंगे और उनके बीच में आपको दिख रहा है और का सिंबल है, थोड़ा सा दूर लग देता हूँ। ओके, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए आप लोग कि क्या ये x - 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यस और नो, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं, नो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को बुलाएंगे इस तरफ, और 2 को बुलाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x - 1 अपॉन x - 1 -2 < 0, और
यहाँ पर भी अपन 2 को बुलाएंगे तो 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो। इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम एलसीएम खेल लो यहाँ पे। तो x माइनस वन विल बी द एलसीएम और 2x माइनस वन माइनस टू टाइम्स x माइनस वन लेस दैन जीरो और 2x माइनस वन माइनस टू टाइम्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो। ये दोनों केसेस है ना, दोनों को पैरेलली में सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ। इधर फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा रुको एक मिनट रुको, है ना माइनस टू लिखना था ना यहाँ पे, यहाँ माइनस टू था ना, अरे मसाला लेस देन माइनस टू होना चाहिए, तो दिस शुड बी माइनस टू, ये माइनस टू होना चाहिए और ये प्लस टू होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस एक साइन चेंज कर लेना, मैंने यहाँ पे कॉपी गलत कर दिया। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वन और 2x माइनस टू प्लस 2x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस टू एक्स आ जाएगा 4x माइनस थ्री, तो 4x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन लेस दैन जीरो और ये क्या आ जाएगा, 2x कट जाएगा तो 2 माइनस वन वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो। अब यार ये वाली इनइक्वालिटी तो अपन ने बहुत सॉल्व करी है, इतनी दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं, ये वाली इनइक्वालिटी भी अपन ने सॉल्व करी। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना हमें आता है और उनका यूनियन लेना है, बस बीच में और लिखा हुआ। तो इनका अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताइए। पहला जीरो आ जाएगा आपके सामने, इसका जीरो क्या आएगा, पहले वाले का 4x माइनस थ्री का। नंबर लाइन पे क्या मार्क करूं मैं, नंबर लाइन पे क्या मार्क करूं, 3/4, 1। 4 और 1, बिल्कुल सही, 3/4 और 1 आएगा। ठीक है, और आप वेवी कर्व बना लो अगर आपको बनाना है तो, ये बना दिया। और आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो, मतलब ये चाहिए, और हॉलो सर्कल रहेगा दोनों में, 3/4 पे भी और 1 पे भी। लिखो यहाँ तक। तो ये आ जाएगा आपके सामने x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर 1। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे तो सिंपली एक पॉइंट है 1 और आपको वेवी कर्व बनाना, ये बन गया अपना वेवी कर्व। ऊपर थोड़ी ना जाएगा आगे, ऐसे मत ले जा लेना, कोई रूट थोड़ी है आगे, इतना ही रहेगा वो। ठीक है, वी वांट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपको यहाँ पर मिलेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। दोनों के बीच में आपको लेना है यूनियन, तो यूनियन लेंगे अगर अपन, अच्छा यूनियन लेने के लिए आपको थोड़ी ना नंबर लाइन बनाना है, सबसे छोटा सेट क्या है, माइनस ये वाला पहला वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। देख रहे हो कितना आसानी से अपना आंसर आ गया, मतलब हमने मेथड, हमको टाइम लगा, बिल्कुल लगा, बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट, लेंदी था इसका मतलब, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल था कि एकदम सर जान निकल गई। हम लोगों ने ये रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करा। तो आज के बाद आपको ये चीज याद होनी चाहिए, माइनस मॉड मसाला ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है अपना, फिर इसके बाद अपन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें किसी को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, एकदम दिक्कत, दिस इज ऑल कैलकुलेशन। ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद पूरी मजदूरी, मजदूरी समझते ना आप, दिमाग नहीं लग रहा उसमें, सिर्फ अपन पेन चला रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये वाले स्टेप समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब होता है इसका। ओके, अच्छा थोड़ा सा मैं अब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी देने वाला हूँ। mod of x minus 1 upon x plus 2, this is less than 1। ठीक है, अब यहां पर है ना, आप देखोगे मॉड सिर्फ ऊपर लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा है, तो अब थोड़ा सा गड़बड़। नाउ इट इज लिटिल डिफिकल्ट। आप लोगों ने कॉपी कर लिया, कोई कोई अगर कॉपी करना रह जाता है तो मुझे बता दिया करो कि सर प्लीज वेट। ओके, हम्म, ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे में मॉडुलस नहीं लगा है,
एनीवन जिसको लगता है कि इस क्वेश्चन को आप अपन सॉल्व कर सकते बट तरीका कुछ और होगा, या मुझे आप बताना चाहते हो, यू कैन गाइड मी ऑलवेज। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, mod of x minus 1 upon x plus 2 लिखा हुआ है, दिस इज लेस देन 1, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक केसेस, है ना। हम लोग क्या केस लेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ना मॉडुलस पे फोकस करो, मॉड के अंदर क्या है, क्या है मॉड के अंदर, x माइनस 1, बस मॉड पे फोकस करो। ये तो बेचारा फ्री है मॉड से, मॉड मॉड है ही नहीं इसमें ना, मॉडुलस से फ्री है वो। तो सोचते हैं क्या किया जा सकता है। वी कैन टेक 2 केसेस, हम 2 केस ले सकते हैं। केस 1 ये हो सकता है कि मॉड के अंदर वाला आइटम जो है, मॉड के अंदर वाला आइटम जो है वो पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर आपको फिर से डेरिवेशन या प्रूफ वाला तरीका यूज करना पड़ेगा कि आपको केस लेना पड़ेगा मॉड के अंदर वाला आइटम या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा मॉड नहीं दिया ना। मान लो अगर पूरा मॉड दिया होता तो फिर अपन वही वाला तरीका यूज करते, मसाला लेस देन 1 मतलब मसाला -1 से +1 के बीच में होगा, बट ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे अपन। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। या तो पूरा मॉड दिया हो ग्रेटर देन वाले साइन के साथ, या तो पूरा मॉड दिया है लेस देन वाले साइन के साथ, है ना, ये लेस देन वाले साइन के साथ पूरा मॉड दे रखा हो। बट अगर आपको आधा अधूरा मॉडुलस दिया जाए तो आप क्या करें वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप प्रूफ वाले तरीके से करें, मतलब ये मॉड के अंदर जो आइटम है या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और मॉड के अंदर जो आइटम है या तो वो नेगेटिव होगा। यार 2 ही बात हो सकती है इस दुनिया में। तो दोनों केसेस है, उनके बीच में मैंने क्या कर दिया, और ले लिया है। ठीक है, सो आई विल सॉल्व बोथ द केसेस। अगर अगर मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव हुआ तो अब आप मॉड को खोलोगे, तो मॉड को खोल देते हैं। हाँ बोलो, किसी ने गलती से म्यूट कर दिया है। विनायक कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अच्छा, देखिए मॉड के अंदर का आइटम अगर पॉजिटिव हुआ तो ये मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा खोल दो। तो खोल दो मैं पक्का, तो यहाँ से खोल देता हूँ मैं इसको, x-1 को x-1 की तरह ही खोल दिया, कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और x+2 लेस देन 1, इज दैट ओके। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, x-1 ग्रेटर देन 0 का ध्यान रखना है अपने को। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आंसर आएगा आपका, उसका ये इंटरसेक्शन लास्ट में x-1 ग्रेटर देन 0 के साथ होना चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। हम जब केस 1 के अंदर घुस रहे तो हमने कसम खा ली है कि x 1 से बड़ा ही होगा या x-1 0 से बड़ा होगा, इज दैट ओके। दूसरा सुनो सुनो, केस 2 पे आ जाते हैं। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन। तो मॉड को विद नेगेटिव साइन खोल देते हैं। तो x-1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1 - x। अरे एक ही बात है ना, 1 - x खोल दो, चलो या ऐसा लिख दो, माइनस ऑफ x-1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन x+2 लेस देन 1। ये समझ में आ रहा है आपको? तो केस 2 थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, x-1 नेगेटिव हो जाए, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट शुड वी डू? अगला हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली सॉल्व करो और इनका इंटरसेक्शन ले लो, सॉरी इनका यूनियन है। और लिखा है ना मैंने, साफ साफ और लिखा है, दोनों केसेस के बीच में आपको और लेना है। तो इनको इंडिविजुअली मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन आप लोग मेरे को गाइड करोगे कि क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। x+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, कर मत देना, ठीक है। x+, हाँ वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते अपन अनलेस अनटिल वी आर श्योर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। अभी अपने को कोई श्योरिटी नहीं है, तो 1 को इधर बुलाएंगे अपन, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको हर क्वेश्चन में लगभग बताते जा रहा हूँ, उसके बाद भी आप कभी ना कभी कमिट जरूर करोगे, फिर उस दिन सोचोगे कि हाँ यार सर बेकार में नहीं चिल्लाते थे। हाँ सर भाई, एक डाउट है हाँ बोलो। सर, पर इस केस में तो x ग्रेटर देन 1 ले लिया ना। हाँ
हाँ बिल्कुल, सर इस केस में x+2 तो पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर पॉजिटिव आएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर केस आपने सही पॉइंट आउट किया है कि x ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो 1 से बड़ा नंबर ही रखेंगे यहाँ पे, है ना, या बराबर। तो जब भी अपन 1 से बड़ा या बराबर रखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 3 आएगा या फिर 3 से बड़ा आएगा, वो विच इज पॉजिटिव। तो अभी आप निश्चिंत होकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, आपने सही पॉइंट आउट करा है। अगर आपको करना है तो कर लो, वरना मैंने जैसे अभी यहाँ पे -1 किया है तो इससे भी सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सेफ साइड है, दिस इज सेफ साइड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमेशा -1 ले लो इधर और फिर कर लो। बट चलो, आपने अच्छी चीज पॉइंट आउट करी तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छा पॉइंट बताया साकित ने कि आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बिकॉज एक्स तो 1 से बड़ा हो गई, है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेना। ओके, तो अभी से अपन इंटरसेक्शन ले रहे काइंड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का ना। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा आपको, है ना। पहले अपन नॉर्मल जो कर रहे थे वैसा कर लेते, क्योंकि फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर मैं लास्ट में आपको आपके तरीके से भी करके बता दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं, -1 लिया ना, इधर क्या करेंगे, x-1 का -1 - x हो जाएगा अपॉन x+2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट बीइंग ऑन द सेफ साइड, <0 इज दैट ओके। बहुत बढ़िया, एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं, x+2 एलसीएम लिया मैंने, ये आ जाएगा x-1 माइनस x+2 ग्रेटर देन 0, 1 - x, और ये x+2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x+2 <0। ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब ये x और x कट जाएगा ना, आपको फील हो रहा है, ये x-2 का एक x और एक x कट जाएगा, ऊपर रहेगा -2 आएगा और -1 तो -3 आ जाएगा, -3 अपॉन x+2, दिस इज <0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x विल बी -2x -3, तो -2x -3, तो -2x -3 + 1 कितना आ जाएगा, -2, है ना। देखो -2x -2 आएगा यहाँ पे और एक +1 है, तो -2 + 1 विल बी -1, सॉरी यस -1 आएगा अपॉन x+2, दिस इज <0। ठीक है, जो साकेत बोल रहा था वो वाले तरीके से अपने को इंटरसेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि बाद में बता दूंगा, वरना आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। देखो भाई, यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले -3 × x+2, ये -3 से अपन दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। -3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा अपने सामने, 1/x+2। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पक्का कर दूं, तो रिवर्स कर दिया मैंने। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप अगर वेवी कर्व लगाना चाह रहे हो तो लगा लो, ये रहा -2, यू वांट पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा आपको आंसर पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। ये सिर्फ इसका आंसर आया है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो अपना इनिशियल ग्रीनिंग से अपन ने लिखा था उसका भी आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब उसका भी आपको ख्याल रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू -1 था, सॉरी 1, 1 था, है ना, 1 से इन्फिनिटी, इसके साथ इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है, आप ओरली भी इंटरसेक्शन ले सकते हो बिना पेन उठाए। कैसे, ये कह रहा -2 से बड़ा, आंख बंद करो, आंख बंद करो और -2 नंबर लाइन पे इमेजिन करो, -2 से बड़ा, और ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो किसकी बात अपन मानेंगे बताइए, 1 से बड़ा। कॉमन क्या आएगा, 1 से बड़ा। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो देखो -2 और 1, ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। इज इट ओके। पहले वाले का केस हमारे पास आंसर आ चुका है, 1 से इन्फिनिटी। मैंने क्या करा, इसको पूरा सॉल्व करा
और लास्ट में इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया। लिखो यहाँ तक। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में आप ये इंटरसेक्शन लेना ना भूल जाए, इसलिए ध्यान रखना। कैसे सॉल्व करेंगे, ये -2x -1 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2x + 1 अपॉन x + 2 < 0। क्या ये माइनस साइन को मैं यहाँ से हटा दूं, हटा देते, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। देखा ही नहीं किसी ने, देख लो भाई, फिर से देख लो। ये माइनस जो सिंबल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो अपन इसको पलट देंगे। ओके, अब बताइए इसका आंसर अपन वेवी कर्व से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट आ रहा है -½ और एक आ रहा है -2। -2 पहले आएगा नंबर लाइन में, फिर -½ आएगा, चलेगा। आपको चाहिए >0, >0 चाहिए, मतलब आपको ये वाला रीजन चाहिए और ये वाला रीजन। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन -½ से लेकर इंफिनिटी और इसका आपको लास्ट में ना इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है x < 1। तो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद x < 1। < 1 को कैसे लिखूं मैं, -∞ to 1, सही बात है ना, चेक कर लो आप। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे अपन। देखिए यहाँ तक, अभी इंटरसेक्शन लेना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मार्क कर देते भाई -2 -0.5 और 1, -∞ से लेकर -2 यूनियन -½ से लेकर इंफिनिटी, और ये कह रहा है -∞ से लेकर 1। क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, हमारे पास ये कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, ये देखो कॉमन रीजन क्या है, -∞ से लेकर -½ -2 यूनियन -½ से लेकर 1, है ना। इनके बीच में आपको और लेना है या फिर यूनियन लेना है। तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये वाला जो रेंज है ना, इसको पहले लिखेंगे, इसमें सारे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं नंबर लाइन के। सो -∞ से -2 यूनियन -½ से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, ये वाली चीज 1 से लेकर इंफिनिटी। ये वन ऑफ द टफेस्ट लेक्चर्स था अपना आज का, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर्स अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी बोलते हैं इनइक्वालिटी। अगर आपने ये समझ लिया, मेरे ख्याल से ये भी बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप सिस्टमैटिकली सोचते हो तो, है ना। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत कम दिक्कत जाएगी फ्यूचर में। यहाँ तक आप लिखो पहले। अभी साकेत आपने सॉल्व करा, आपका आंसर सेम आया क्या, Yes, sir. सेम आया ना। Yes, yes, sir. लेकिन आपने ये लास्ट में इधर इंटरसेक्शन नहीं लिया होगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, और लिया भी यहाँ से होगा डायरेक्टली आ गया वो। वो आ जाएगा। सेम बात है, बट ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन उसमें काफी अच्छा था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर कंफ्यूजन आ जाता कि यार सर आप जो पहले बता रहे हो अभी उससे डिफरेंट हो गया। तो पहले ये लिख लो, फिर मैं वो वाला तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपका होमवर्क जो है ना वो लिख लो, कल का होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप उसमें 5-6 स्टार लगा लें। कल का होमवर्क आपको बहुत आराम आराम से, हर क्वेश्चन में आपको 10-15 मिनट लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आई विल टेक अटेंडेंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर होमवर्क राइटिंग सेशन। तो आपको, सॉरी, GN बर्मन लिखने की आदत हो गई। प्रिलिप को सॉल्व करना है, कहाँ तक सॉल्व करना है देखेंगे। आपको इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, 131 तक। क्या सर इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक दिन में सॉल्व, हो जाएंगे, लेकिन आपको आज मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। जैसे कल अपना होमवर्क नहीं था कुछ भी, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दिया होगा होपफुली। पता नहीं आपने उसमें भी टाइम ना दिया हो तो फिर उसमें आपकी गलती है, बट ऐसे आपको मैनेज करना होता है। किसी पर्टिकुलर डे आपको किसी पर्टिकुलर चीज में ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी आपको सॉल्व करना है कहाँ तक, 131 तक। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे ना, बिल्कुल कर पाओगे। और इसमें सारे मॉडुलस इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन है। आप सुनो मेरी बात, जो साकेत कह रहा था उससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको
यहाँ पर रेड कलर के इंक से 2 सेकंड में सॉल्व करके बता दूंगा। ये x+2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x तो 1 से बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इज लेस देन x+2 आ जाएगा, x कट जाएगा। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? Sir, can you tell the page number 106 to 130? एक मिनट रुक जाओ ना, पेज नंबर देखने दो। पेज नंबर है 48, पेज नंबर 48। हाँ साकेत बताओ मुझे तुमने क्या किया एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ से तो अपना काटापीटी हो जा रहा है x में। एक मिनट, यहाँ से अपना आंसर फिर 1 to infinity ही आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस केस में। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, चेक करना है ना। 2 सेकंड और लगेगा, सुन लो बस, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब, तो इधर x+2 आएगा, तो x-1 लेस देन x+2। इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई बिकॉज इट इज पॉजिटिव। ये काट दिया, काट दिया। हमारे पास क्या है, -1 इज लेस देन 2, 2 ग्रेटर देन -1 इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ट्रू है ना, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा ट्रू आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ x, मतलब इसका आंसर x बिलोंगिंग टू रियल आ जाएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल है, बट फिर भी स्टूडेंट ने पूछा इस कारण बता रहा हूँ। x बिलोंगिंग टू r आ जाएगा और उसका आप फाइनली इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ। तो ऑल रियल नंबर का इंटरसेक्शन अगर आप 1 से इन्फिनिटी तक लोगे, तो 1 से इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर इनका इंटरसेक्शन लोगे, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। यही आंसर अपना भी आ रहा है, चेक करो, यही आंसर हमारा भी आ रहा है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट आंसर आएगा आपका। और केस 2 का भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। यू विल सॉल्व इट दिस, x 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है मतलब ये वाला वैल्यू 1 से छोटा रहेगा, तो इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 से छोटे में आपको -5 भी तो डाल सकते हो, तो ये नेगेटिव हो सकता है, और 0 डाल दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करना है तो आप ऐसे करोगे, तो आपका आंसर उस केस में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। बट स्टिल आई विल ट्राई टू अवॉइड इट बिकॉज वो थोड़ा सा उठ पटांग आंसर आ रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो अभी जिसने छोड़ दिया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आखिरी तक रुक जाओ, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आई नो आपको ब्रेकफास्ट करना है, बट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। होमवर्क कंपलसरी है, प्लीज 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 कर लेना, ओके। आई विल चेक इट टुमारो। बाय एवरीवन।